वेलकम टू एक्सप्लोर न्यूज। दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वरूप और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर न्यूज। आज बात करेंगे तालिबान कैसे बना और तालिबान को इतना पैसा कहां से मिलता है जिनसे वो हथियार खरीदता है और उसकी बदौलत आज अफगानिस्तान पे कब्जा करके बैठा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तालिबान की शुरुआत अफगानिस्तान के कंधार में रहने वाले मुल्ला मोहम्मद ओमर ने 50 हथियारबंद लड़कों के साथ मिलकर तालिबान बनाया था। आखिर कौन देता है इन्हें पैसे और कहां से आते हैं इनके पास हथियार, आइए जानते हैं पूरे विस्तार से। तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़े खतरों में से एक तालिबान अफगानिस्तान की धरती पर 20 साल बाद एक बार फिर आतंकी संगठन तालिबान का कब्जा हो गया है। ये तालिबान अब 20 साल पुराने वाला नहीं रहा। अब इस संगठन के पास बहुत आधुनिक हथियार और सैकड़ों लड़ाकू गाड़ियां हैं और लड़ाकों के पास साफ सुथरे कपड़े भी है और अपार पैसा भी है। शायद इसी दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गए। ऐसे में जाहिर सवाल उठना कि कौन देता है इस आतंकी संगठन को इतना पैसा और कहां से मिलते हैं इतने हथियार, आइए जानते हैं। 2016 में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 टॉप आतंकी संगठनों में से तालिबान 5वां सबसे दहशतगर्द संगठन है। फोर्ब्स ने बताया कि तालिबान सालाना कारोबार 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का होता है। ये आंकड़ा 2016 का है। तालिबान की मुख्य कमाई रूप से गैर कानूनी धंधों से होती है। नशीले पदार्थों की तस्करी और सुरक्षा के नाम पर पैसों की उगाई करना मुख्य सोर्स है। इसके अलावा विदेशों से दान के रूप में भी तालिबान को काफी पैसा मिलता है। इन्हीं पैसों से वो गैर कानूनी तरीके से हथियार और गोला बारूद खरीदता है। रिपोर्ट के अनुसार तालिबान की कमाई हर साल बढ़ती जा रही है। फोर्ब्स की लिस्ट में आईएसआई दुनिया का नंबर 1 आतंकी संगठन है जिसका सालाना कारोबार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आज तालिबान से निपटने के लिए रूस और अमेरिका जैसे देश परेशान है, लेकिन असल में इस तालिबान को पैदा करने वाले रूस और अमेरिका ही है, जिनके अफगानिस्तान में हुए आपसी झगड़े में इस संगठन ने सर उठाया और फिर उन्हीं के लिए बड़ा खतरा बन गया। 1992 में अफगानिस्तान के कंधार में रहने वाले मुल्ला मोहम्मद आमिर ने 50 हथियारबंद लड़कों के साथ मिलकर तालिबान का गठन किया। उनका मानना था कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के दखल देने के बाद यहाँ इस्लाम खतरे में था और मुजाहिदीनों के अलग अलग ग्रुप मिलकर भी अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन को स्थापित करने में फेल हो गए थे। ये सोच उनकी अफगानिस्तान में आग की तरह फैल गई और एक महीने के अंदर करीब 15,000 लड़के तालिबान के साथ मिलजुल गए। हथियार और पैसों के दम पर मुल्ला ओमर ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की ख्वाहिश शुरू कर दी। 3 नवंबर 1954 को तालिबान ने कंधार शहर पर हमला किया और 2 महीनों के अंदर ही तालिबान ने अफगानिस्तान के 12 राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया। 1995 की शुरुआत में काबुल पर बमबारी की। करीब 1.5 साल बाद 27 सितंबर 1996 को काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान ने करीब 1.5 साल तक अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए रखा और वह अफगानिस्तान में शरिया कानून लगाने की कोशिश करता रहा।